एक बार आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट नंबर 2। अगर एक लाइन में आप समझिए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोस कंपाउंड व्हिच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम तो होगा ही होगा, उसके साथ सल्फर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम भी ऐड है उसमें, तो उन कंपाउंड्स को हम आप क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एटम से मिलकर बना होगा उसे हम आप बोलेंगे क्या? हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हाइड्रोकार्बन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि सर उसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर ये सब भी ऐड हो रहे हैं। जैसे हम लोगों में क्या होता है? तिवारी, श्रीवास्तव, ठीक है, गुप्ता, कुमार, यादव, पांडे, मिश्रा, तो ऐसे टाइटल्स होते हैं ना। तो पांडे लिखा तो समझेंगे ये पांडे जी के घर के हैं, ठीक है। मिश्रा लिखा तो समझेंगे मिश्रा जी के घर है। ऐसे ही अगर इनके टाइटल में बेटा लास्ट में ANE लिखा है तो ये तुरंत समझेंगे हाँ ये सैचुरेटेड भैया के घर के हैं या फिर एल्केन फैमिली से ये लोग बिलोंग करते हैं। ऐसा देखो नाम से पता चल जाएगा, ऐसा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसी साइकिल के कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन एटम है और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उसको हम लोग सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। 3 नंबर में सवाल आइसोमर से हर अल्टरनेट ईयर्स आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, बहुत ही जरूरी है बेटा, ठीक है, बहुत ही जरूरी है, ये बात याद रखिएगा। अगर आप 16 से 22 साल की उम्र में लाइक करते हैं तो बेटा अब आपको सब कुछ छोड़ के ये मत सोचिए इंस्टाग्राम पे दिन भर रील चलाएं, देखिए कौन डांस कर रहा है, इसकी वीडियो आ रही है, ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मतलब वो सभी चीज जो आपको डिस्ट्रैक्शन देती हैं उन सभी चीजों को आप करिए बंद, एकदम बंद, ठीक है, कहीं से आपको डिस्ट्रैक्शन रही ना जाए। गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हालचाल भाई सभी के? तो मैं अतुल श्रीवास्तव एक बार आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट नंबर 2। बेटा हमने और आपने पहले पार्ट में हमने ये देखा कि कार्बन क्यों पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें ये जानना था कि कार्बन पढ़ना क्यों है। ये देखने के बाद बेटा हम लोगों ने एलोट्रॉपी पढ़ा, ठीक है, एलोट्रॉपी एंड सम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। उसमें क्या क्या पढ़ा हमने डायमंड के बारे में पढ़ा, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा और फुलरीन्स के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद बेटा अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में देखा। तो ये बेटा पहला पार्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट था, पूरा चैप्टर की कार्बन का मतलब बेस कहाँ से है, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये सब देखा। आज ये पार्ट सेकेंड में बेटा अब हम लोग इंटर करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। पहली बार आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ एंटर कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। और बेटा मैं आपको वादा करता हूं कि बिल्कुल आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगेगी आपको, मज़ा आएगा करने में, समझने में, ठीक है। बच्चे बहुत परेशान होते हैं, नॉमेनक्लेचर कैसे होगा सर, होमोलॉगस सीरीज़ क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप सर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये सब क्या क्या चीज़ें होती हैं, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो इन चीज़ों को आज की क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है बेटा। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स, चाहे साइक्लिक हो चाहे एसाइक्लिक हो, सभी टाइप्स के हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बेटा कवर अप करेंगे। उसके साथ साथ आपको होमोलॉगस सीरीज एंड एज वेल एज आइसोमर्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि बेटा उसके बाद हमको सबसे मेजर पोर्शन नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना है, तो वो मैं आपके लिए पार्ट नंबर 3 में लेके आऊँगा। वो पूरा का पूरा 1 घंटे का लेक्चर ही आपके लिए किसका होगा? नॉमेनक्लेचर का, नामकरण करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए बिल्कुल फुल ऑन एनर्जी और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपने पहले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं बेटा जिसमें कार्बन एटम टिपिकली बॉन्ड बनाया होता है हाइड्रोजन एटम के साथ, लेकिन बेटा इसके साथ साथ ही ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन ये एटम्स भी जब अरेंज होते हैं तो वो जो कंपाउंड बन के आता है उसको हम आप बोलते हैं क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आइए देखिए क्या लिखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिफाइंड एज केमिकल सब्सटेंस दैट कंटेन कार्बन एटम। क्या कंटेन करेगा? कार्बन एटम। देखिए टिपिकली बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन एटम। वो किसके साथ बॉन्ड बनाया होगा बेटा? हाइड्रोजन एटम along with other elements like ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एटसेट्रा। तो बेटा अब इनको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे एक बहुत कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आप लोगों ने एथेनॉल के बारे में सुना होगा। एथेनॉल, एथेनॉल क्या फॉर्मूला होता है अभी आगे मैं बताऊंगा, लेकिन देखिए ये फॉर्मूला होता है C2H5OH। अब अगर ध्यान से देखिए तो इसके अंदर क्या है? कार्बन एटम है, हाँ सर, हाइड्रोजन एटम है, हाँ सर, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक क्या आ गया? ऑक्सीजन। तो
तो बेटा इसका मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ रहा है, मतलब ये जो कंपाउंड है ये कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इनको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर ऐसे ही आप कोई और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे आप लोग एथेनोइक एसिड का नाम सुने होंगे, मतलब एथेनोइक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं ना, CH3COOH। अब यहां पे भी आप ध्यान दीजिए तो देखिए कार्बन बेटा है, हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है, यहां पे भी कार्बन है, लेकिन उसके साथ साथ और क्या है, यहां पे 2 ऑक्सीजन भी है, मतलब ये भी क्या है सर, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो सिंपल सा अगर एक लाइन में आप समझिए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम तो होगा ही होगा, उसके साथ सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम भी ऐड हैं उसमें, तो उन कंपाउंड्स को हम आप क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगर क्लियर है बेटा तो आइए अब बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है बेटा हाइड्रोकार्बन। देखिए केमिस्ट्री में बेटा आधी चीजें नाम से ही क्लियर हो जाती हैं, इनका भैया का नाम ही है क्या, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और कार्बन तो साफ साफ बता रहा है कि हम क्या है, कार्बन है। तो ये हो गया हाइड्रोजन और कार्बन से मिला हुआ क्या, हाइड्रोकार्बन। देखिए मतलब अगर आप एक लाइन में इसकी बिल्कुल इजी डेफिनेशन को समझें तो वो क्या कहता है, हाइड्रोजन ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एटम से मिलके बना होगा, उसे हम आप बोलेंगे क्या, हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हाइड्रोकार्बन है, नहीं है। क्यों? क्योंकि सर उसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये सब भी ऐड हो रहे हैं। लेकिन हाइड्रोकार्बन आप बोल दिए, दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ उसमें 2 ही एटम होंगे, कौन कौन से, या तो कार्बन के एटम होंगे या फिर हाइड्रोजन के एटम होंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन। आइए देखिए समझते हैं। द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ, ये देखिए हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं बेटा, उसे हम आप क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। अच्छा अब हाइड्रोकार्बन बेटा 2 टाइप का होता है। हाइड्रोकार्बन आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नंबर 1 कौन सा, सैचुरेटेड, एंड नंबर 2 इज अनसैचुरेटेड। अब सिंपल देखिए, बहुत आसान तरीका बताता हूं आपको। जैसे ही बोला सैचुरेटेड, एस से स्टार्ट हो रहा है, देखिए यहां पे ये किससे, किस अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, एस से। एस, अब यहां पे तुरंत आ जाएगा, एस मींस सिंगल बॉन्ड। यहां पे कैसा कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। मतलब ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, और उन सभी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सर अगर सिंगल बॉन्ड होते हैं तो हम आप उन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरा टाइप होता है बेटा अनसैचुरेटेड। देखिए अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड मतलब बेटा अब इसमें कम से कम ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आए। ध्यान से समझिए, ऐसा नहीं है कि सभी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ऐसा नहीं है बेटा। कम से कम एक या एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम एक तो क्या डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए अलॉन्ग विथ सिंगल बॉन्ड्स, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। 2 टाइप का हुआ क्या, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड ओनली, और अनसैचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, एक भी अगर डबल या ट्रिपल लगा होगा आप तुरंत बोलेंगे अनसैचुरेटेड है। अगर सिर्फ सिंगल होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या, सैचुरेटेड है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या, सिर्फ और सिर्फ जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने सर। 2 टाइप का होता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। यहां तक क्लियर है बेटा? तो फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग सैचुरेटेड के बारे में बेटा थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आता है हम लोग अपने बात पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब दोज हाइड्रोकार्बन, ध्यान से सुनिएगा,
दोज हाइड्रोकार्बन इन विच ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड विथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें हर कार्बन कार्बन एटम के बीच में, ध्यान से सुनिए, कार्बन और कार्बन एटम के बीच में कैसा बॉन्ड होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। कैसा? सिंगल। तो ही होगा क्या? सैचुरेटेड। सभी कार्बन्स के बीच में ऐसा नहीं है कि एक पे डबल बॉन्ड है बाकी सब में सिंगल है तो सैचुरेटेड होगा, ऐसा नहीं होगा बेटा। सभी कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए, तो हम लोग उसे बोलेंगे क्या? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और बेटा जो सैचुरेटेड होता है उसको हम आप प्यार से, घरेलू नाम उसका, घर भैया का नाम, हम लोग एल्केन्स बोलते हैं। देखिए स्पेलिंग गड़बड़ मत करिएगा, लास्ट में देखिए यहाँ पे ये लास्ट के वर्ड्स का बड़ा मतलब है बेटा। यहाँ पे आ रहा है ANE, देखिए तीनों अलग अलग में लिख दिया ANE। ये ANE जहाँ पे लिखा होगा इसका मतलब ही हो जाएगा क्या? सिंगल बॉन्ड। मतलब आपको कोई चीज दे दिया, मतलब आपको एक कंपाउंड का नाम दिया, जैसे मान लीजिए अभी आपको बताते हैं, आगे बोल दिया प्रोपेन, प्रोपेन, तो सर ANE, एन, मतलब हाँ सर ये सिंगल बॉन्ड, मतलब ये सैचुरेटेड है। अगर हाइड्रोकार्बन है तो वो क्या है? सैचुरेटेड है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। द कंपाउंड इन विच ऑल द कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विथ ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अगर लिंक्ड हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे, या फिर एल्केन्स कहेंगे, या बता दिया, या एक और उनके घर का नाम है। ठीक है, जैसे आपका नाम घर का गोलू मोलू छोटू ऐसा होता है ना, तो वैसे ये सैचुरेटेड का एक घर का नाम आप समझ लीजिए एल्केन्स है, और दूसरा क्या है? पैराफिन्स। क्या है? पैराफिन्स। दोनों नाम इसका हम लोग बोलते हैं। अब एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं। क्या सर? केमिस्ट्री में मैथ्स। हाँ बेटा, जनरल फॉर्मूला मतलब आपको फॉर्मूला देख के पता चल जाएगा कि ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। अब फार्मूला कैसे होगा सर? ये बात आप याद रखिए। फॉर्मूला अगर आपको 2 का टेबल आता है तो काम हो जाएगा। क्या करना है? ध्यान से देखिए, जितने कार्बन एटम हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितने कार्बन एटम हैं उसका दुगना कर दीजिए। अगर उतने हाइड्रोजन है तो सैचुरेटेड नहीं होगा। हाँ ध्यान दीजिएगा, जितने कार्बन एटम है पहले तो उसका दुगना करिए और दुगने में 2 ऐड कर दीजिए। मतलब जैसे फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे मैं बताता हूँ, CN, N कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 समथिंग, और H, अब इसका दुगना कर दे तो ये हो जाएगा 2N। लेकिन इतने पे नहीं छोड़ेंगे, इसमें हम क्या करेंगे? +2। अगर 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपके एल्केन्स या पैराफिन्स या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जनरल फॉर्मूला। एक एग्जांपल बताएं। देखिए अगर मान लीजिए बेटा हम अच्छा ये बताता हूँ, N = कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, कुछ भी ले सकते हैं। अब अगर एक एग्जांपल देखिए, अगर N = 1 कर देते हैं हम, एट N = 1, इधर देखिए, एट N = 1, तो हम जैसे ही N की वैल्यू 1 रखेंगे, देखिए क्या होगा, C1H 2 × 1 + 2, यही फॉर्मूले में पुट किए तो ये तुरंत बनेगा, क्या बनेगा? C1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 को छोड़ देते हैं, एज इट इज लिख देते हैं, H, ये 2 1 = 2, 2 + 2 = 4, ये CH4, क्या बन गया कंपाउंड? CH4, जिसका नाम होता है क्या? मीथेन। क्या होता है? मीथेन। देखिए नाम में भी लास्ट में AN ही है, आप तुरंत समझ गए हाँ ये सैचुरेटेड है। ठीक है, या AN ही है, आप तुरंत समझ गए क्या? हाँ सर ये तो फिर मतलब सैचुरेटेड है, मतलब ये एल्केन फैमिली का है। ठीक है, ये फैमिली है, और ये इनकी बेटा, ये आपको इनका टाइटल बता रहा है, टाइटल से आप समझ जाएंगे ये इनके घर के हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों में क्या होता है, तिवारी, श्रीवास्तव, ठीक है, गुप्ता, कुमार, यादव, पांडे, मिश्रा, तो ऐसे टाइटल्स होते हैं ना, तो पांडे लिखा है तो समझेंगे ये पांडे जी के घर के हैं। ठीक है, मिश्रा लिखा है तो तुरंत समझ जाएंगे मिश्रा जी के घर है। ऐसे ही अगर इनके टाइटल में बेटा लास्ट में ANE लिखा है तो ये तुरंत समझ जाएंगे हाँ ये सैचुरेटेड भैया के घर के हैं, या फिर एल्केन फैमिली से ये लोग बिलोंग करते हैं। तो सिंपल यहाँ पे लिखा है बेटा, द जनरल फॉर्मूला फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन इज CnH2n + 2।
ठीक है, अब इसी पे पुट करते जाइए, आपको सभी इनके फैमिली के सभी मेंबर का आपको फॉर्मूला मिल जाएगा या नाम मिल जाएगा। नाम कैसे करते हैं, यही नामकरण है, हम आपको आगे भी बताएंगे। क्लियर है? अगर ये क्लियर है बेटा तो फटाक से आइए एक बार स्क्रीनशॉट मारिए इसका। चलिए, अगर हो गया तो अब आते हैं हम लोग आगे। देखिए, आपके लिए खाली हम ऐसे ही छोड़ दिए हैं लिख के, क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम इसमें आपको बताएंगे, ठीक। अब तुरंत ये देखिए फॉर्मूला है, हमको पता है CnH2n+2, n=1 पे देख लिए। अभी हमको कहाँ संतुष्टि मिलेगी सर इतने आसानी से, थोड़ा और डिटेल में देख लिया जाए इनको। ये हो गए, इनका और क्या नाम है सर, एल्केन्स। अब हमको एल्केन्स के बारे में और देखना है। अब n=1 पे देख लिए, आइए n=2 पे देखते हैं। एट n=2, जैसे ही बेटा आप 2 पुट करेंगे ये हो जाएगा C2H2 × 2 + 2। सर खाली 2 लिखा है, हाँ ठीक है। अब इसको देखिए क्या हो जाएगा, C2H 2 × 4 + 2 6, ये आ गया तुरंत, ठीक है। ये भी, ये क्या हो गया, एल्केन फैमिली के ये दूसरे मेंबर हैं। पहला मेंबर थे CH4 मीथेन भैया, ये दूसरे मेंबर हैं जिनका नाम क्या है, ईथेन भैया। अच्छा, अब यहीं पे आ जाइए, पहले लेक्चर में हम आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ाए हैं, अब हम पढ़ाए हैं तो थोड़ा थोड़ा आपको और डिटेल में लेके चलते हैं और इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर बनाना कितना आसान है, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग अगर आप सीखे हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे। कोवेलेंट बॉन्डिंग हम आपको पिछले क्लास में पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं। मीथेन का क्यों नहीं बनाया स्ट्रक्चर, क्योंकि मीथेन का स्ट्रक्चर हमने पहले ही पार्ट में आपको बना के बता दिया है। आइए दूसरा देखिए क्या है, C2H6, कितना आसान होता है, चुपचाप 2 कार्बन को अगल बगल लगा दीजिए। अब तुरंत आप यहां पे देखिए, आप यहां पे बोले हैं क्या, ये सैचुरेटेड है, आप समझ गए, सैचुरेटेड मतलब सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहाँ पे तुरंत बेटा देखिए, यहाँ पे इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। अब हमको ये भी पता है कि कार्बन भैया की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो 4 होती है, मतलब ये 4 बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, 4 बॉन्ड। तो देखिए एक तो ये बना चुके हैं, तो 1 2 3 और बना लिए, और ये भी एक बना चुके हैं, तो ये 1 2 3 ये भी बना लिए। तो ये लोग हो जाएंगे, देखिए इनका, इनके जगह पे कौन आएंगे, हाइड्रोजन भैया आ जाएंगे। तो ये देखिए H H H H H और H, ये देखिए अपने आप इसका स्ट्रक्चर बन के आ गया, C2H6, 1 2 3 4 5 6, अपने आप तुरंत आ गया। अब इनका नाम आपको पता है क्या बोलते हैं हम लोग, ईथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईथेन बोलते हैं। अच्छा, कितना आसान, कैसे हम पता चाहिए, वैलेंसी, वैलेंसी का ही तो खेल है। कार्बन की सर वैलेंसी 4, तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, तो ये 1 बॉन्ड बनाएगा। एज इन, आइए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, इसको अभी हम थोड़ा थोड़ा आपको थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटर कराते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए C और कार्बन कितने बॉन्ड बनाए इधर, 3, तो H3, ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा CH3 ऐसा लिख सकते हैं। और फिर बीच में इनके सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, और ये भी C और ये भी 3 बनाए तो ये CH3। बेटा ये भी ईथेन है, ये भी ईथेन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको स्ट्रक्चर पूछेगा तो आप ये बना के दीजिएगा उनको। क्लियर है सबको? चलिए अब ऐसे ही आइए हम एट n=, चलिए 3 तो आप कर लेंगे, 4 किसी पे, आइए 3 में बताते हैं, 4 आप कर लीजिएगा, सिंपल। आइए एट n=3, n=3 ले लेंगे। जैसे ही बेटा आप n=3 लेंगे, ये हो जाएगा C3H2n, तो 2 × 3 + 2, और आपको तुरंत आ जाएगा C3H2 3 × 6 + 2 8। और ऐसे नहीं तो आपको तुरंत, आपको पता अब चल जा रहा होगा, दुगना जितना कार्बन है उसका दुगना कर दीजिए, 3 का दुगना 6, उसमें 2 जोड़ दीजिए, 2 8, तुरंत। अब इसका फॉर्मूला क्या, इनका नाम होता है बेटा प्रोपेन। प्रोप इनका नाम है और ये इनकी बिरादरी है, टाइटल है। अभी कैसे है हम बताएंगे, घबराइए मत, हल्का 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 सब समझ में आ जाएगा। बहुत घबराते हैं आप लोग, देखिए कितना आसान चीज़ हम आपको बता रहे हैं।
आ जाते हैं इनके स्ट्रक्चर पे। 3 कार्बन थे भाई, 3 कार्बन लगा दो लाइन से। अब आप सर बड़ा जल्दी कर रहे, सिंगल बॉन्ड लगा दिए। हाँ, आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड ही लगेगा, क्यों? क्योंकि सैचुरेटेड है या फिर एल्केन है। अब बाकी एक कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, ये वाला एक बनाया है तो 1 2 3 और बना दिया। हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये वाला 2 बनाया है तो 2 ही और बनाएगा, तो यहाँ 2 लगा दिए। ये वाला 1 बनाया तो 3 और बनाएगा, 3 और बना दिए, और बन गया ये हमारा क्या, तुरंत बन गया प्रोपेन। कैसे देखो, आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया भाई, तुरंत खत्म। अब अगर इसको फिर भाई इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो ये देखिए, C 1 2 3 तो H3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 और फिर सिंगल बॉन्ड CH3। ये इसका इस तरह से स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये देखिए, ये चेन स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। देखिए, अब आपको बता रहा है कि 3 कार्बन होगा, 8 हाइड्रोजन होगा, तो गिन लो, 1 2 3 कार्बन, 3 2 5 3 8 हाइड्रोजन। ये हो गया आपका क्या, प्रोपेन। ठीक है, ये आपको किसका, आपको ये ईथेन का स्ट्रक्चर, और ये हो गया प्रोपेन का स्ट्रक्चर। ऐसे ही बेटा 4 5 6 10 20 100 जितना कार्बन का आपको मन करे, आप अपना एक कार्बन की चेन ले लीजिए और 200 कार्बन का बना डालिए अपनी कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉपी भर दीजिए आपको बना बना के। क्यों? क्योंकि हम आपको बता दिए थे पिछली क्लास में, कार्बन क्या वर्सटाइल नेचर क्या होता है, कैटिनेशन शो करता है। कार्बन कार्बन के साथ जुड़ जुड़ के n नंबर ऑफ कार्बन की लंबी चेन बना सकता है। तो आप कितने भी कार्बन का बात बना सकते हैं। आई बात ये समझ में? कोई दिक्कत है? अगर नहीं दिक्कत है बेटा तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट के साथ एक मैं होमवर्क देता हूँ। एट n = 5 पे बेटा आप फॉर्मूला बनाएंगे और इसका आपको पूरा स्ट्रक्चर अपनी कॉपी में बना लेना है। मैं क्या बोला बेटा, जब भी क्लास हो आप कॉपी ले के बैठा करिए, कॉपी साथ साथ सॉल्व करते रहिए, तो ही मज़ा आएगा पढ़ने का, वरना नहीं आने का। एकदम कार्बन आपके जबान पे नहीं रट गया एक एक लाइन, तो फिर हमें कहिएगा। एकदम बेटा एकदम आपको रट जाएगा, खुद आप टीचर बन जाएंगे कार्बन के। और इतना आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आपको ये लगने वाला है। ये इतना लाइट भी आपको इंटरेस्टिंग नहीं आएगी जितना इंटरेस्ट इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसका होमवर्क आपको कर लेना है अपनी कॉपी में। नहीं आएगा आप सीधा कमेंट बॉक्स में लिखना, सर मुझे नहीं आया। जब भी अगली क्लास आएगी मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए हैं, तो हम लोग फटाक से अब आगे बढ़ते हैं इसमें और अगले टाइप पे आते हैं। क्या? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के बारे में देख लिए, खाली कार्बन कार्बन के बीच में भैया सिंगल बॉन्ड होगा। अच्छा सर, अब दूसरा अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड में बेटा बहुत आसान है। देखो, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। क्या बोला मैं? ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक या एक से ज़्यादा डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे हम आप बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए, दोज हाइड्रोकार्बन इन विच एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, ये एंड नहीं होगा बेटा, एटलीस्ट 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। हाँ, अलॉन्ग विथ सिंगल बॉन्ड। ऐसा नहीं है कि सभी कार्बन के बीच में ऐसे ऐसे डबल है बॉन्ड हो जाए, ऐसे ऐसे या फिर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड ऐसे नहीं होगा बेटा। जो भी होगा अलॉन्ग विथ क्या, सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, उन्हें हम आप बोलेंगे क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, अब बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी 2 टाइप का होता है। एक होता है एल्कीन्स और एक होता है एल्काइंस। देखिए, नाम में फर्क है। यहाँ पे मैं छोटे में लिखूं एल, देखो तीनों का लिख दे रहा हूँ, एल्क ये लिख दिया। अब देखो मैं कलर चेंज करके आपको बता रहा हूँ। अगर ये ANE है, देखो बड़ा अच्छी बात आपको बता दे रहा हूँ, ENE है या फिर YNE है। देखो अलग अलग लिखा हूँ, गड़बड़ मत करना। अगर ANE लास्ट में लगा है तो ये सिंगल बॉन्ड सब में होंगे। ENE लास्ट में लगा है तो कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा। YNE लगा है तो कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। देखिए,
ANE मतलब सिंगल, ENE मतलब डबल, YNE मतलब ट्रिपल। याद रखिएगा ये बात, ठीक है। अब दो टाइप का होता है, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। नाम से ही आप क्लियर हो गए। इन मतलब सर डबल, YNE एल्काइन मतलब ट्रिपल। तो एल्कीन, एल्कीन ENE का मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ जाएगा भाई। मतलब अब तुरंत डेफिनेशन अपने से आप बना लोगे। देखो, ऐसा हाइड्रोकार्बन सर जिसमें एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट अलॉन्ग विथ सिंगल बॉन्ड, उनको हम लोग बोलेंगे एल्कीन्स। एल्काइंस में क्या कहेंगे? ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट अलॉन्ग विथ सिंगल बॉन्ड, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एल्काइंस बोलेंगे। अच्छा, एक और बात, जैसे बेटा एल्केन्स को हम लोग पैराफिन्स बोलते थे, वैसे ही हम लोग एल्कीन्स को हम लोग बोलेंगे क्या? ऑलेफिन्स। क्या बोलेंगे? ऑलेफिन्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपको कि अनसैचुरेटेड होता क्या है। अब हम लोग डिटेल में एंटर करेंगे किसमें? एल्कीन्स या फिर एल्काइंस के अंदर। आ जाइए। हाँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए डेफिनेशन का। ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आपको याद रखना ही रखना है, आपको इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बढ़ते हैं कहाँ पे? एल्कीन भैया के पास। क्या कहते हैं? अब कहना क्या है सर, अब तो हमें समझ में आ गया है। एल्कीन्स क्या होगा सर? ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो अलॉन्ग विथ सिंगल बॉन्ड, उसमें ट्रिपल नहीं होगा। ठीक है, ट्रिपल नहीं आना चाहिए, तो उसे हम लोग बोलेंगे एल्कीन्स। देखिए, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहां लिखा है अनसैचुरेटेड, in which at least one double bond is present along with single bonds are called alkenes या फिर olefins। ये याद रखिएगा बेटा, आपको MCQs में कभी कदार पूछ देता है। ठीक है, olefins किसे कहते हैं, या एल्कीन्स को और क्या कहते हैं, या फिर एल्केन्स को और क्या कहते हैं, या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दो और नाम बताओ, तो आप तुरंत बोलेंगे एल्केन्स और पैराफिन्स, ऐसा। ठीक है, अच्छा अब एक बात सुनिए, मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनिएगा बेटा। किसी भी एटम की जितनी वैलेंसी होती है उतने नंबर ऑफ वो बॉन्ड बना सकता है। बिल्कुल सही बात है, किसी भी एटम की जितनी वैलेंसी होगी वो उतने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाएगा। कार्बन की वैलेंसी 4 है तो वो 4 बॉन्ड बना सकता है, तो 4 बना सकता है तो वो सिंगल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है और ट्रिपल भी बना सकता है, जैसा उसको नीड हुआ। लेकिन सर हाइड्रोकार्बन में दूसरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, मतलब वो एक ही बॉन्ड बना सकता है, मतलब वो चाह के भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम हाइड्रोजन और कार्बन में, इसका मतलब कभी डबल बॉन्ड नहीं होगा। डबल बॉन्ड जो भी लगेगा हमेशा कार्बन और कार्बन के ही बीच में लगेगा। ऐसे ही एल्काइंस में देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड लगेगा तो हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच में ही लगेगा। अब अगर आपसे देखो, बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में पूछता है, आप बोलेगा एक कार्बन से एल्कीन बनाओ, एक कार्बन से क्या बनाओ? एल्कीन। ये बेटा तो एक कार्बन अगर बना दिए, इसकी वैलेंसी 4 है, मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा। तो बेटा, और अगर एल्केन रहता तो ठीक था, चारों सिंगल बना दिया ऐसे H H, लेकिन अगर एल्कीन बनाना है मतलब एक खुद डबल बॉन्ड बनाना है, और ये तो डबल बना ही नहीं सकता, ये डबल बना ही नहीं सकता। मान लो ऐसे अगर कर दें ऐसे, ये तो ये ऐसा बन सकता है? नहीं बेटा, ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कभी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता या 2 बॉन्ड नहीं बना सकता। इसका कहने का मेरा क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब ये है बेटा कि कोई भी एल्कीन्स या कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, चाहे वो एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, उसको बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी, 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब मीथेन इज पॉसिबल, मीथेन इज पॉसिबल, मीथेन बन सकता है, हम बना के आपको बता दिए, बट मैथीन इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? आपको बात ये बता दी गई। इसीलिए बेटा हम यहां पे आपके लिए एक नोट लिख के लाए हैं
क्या नोट में लिखा है? द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन एल्कीन इज 2। कितना? 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी कम से कम, चाहे वो एल्कीन हो, अभी हम आगे देखेंगे, चाहे वो एल्काइन हो, कम से कम बेटा 1-2 कार्बन की रिक्वायरमेंट तो होगी। अच्छा, अब आते हैं हम लोग उधर जनरल फॉर्मूले पे। जैसे उधर जनरल फॉर्मूला क्या था? दुगना करके 2 जोड़ दो। तो यहाँ पे आपको और आसान कर दिया, कोई बात नहीं बेटा, अब जोड़ो जाड़ो मत, बस जितने कार्बन है उसका दुगना कर दो हाइड्रोजन, आपको एल्कीन मिल जाएगा। मतलब इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। और देखो यहाँ पे इसीलिए बेटा n की वैल्यू 1 नहीं लिखी है, ऐसा नहीं कि मिसप्रिंट है, जानबूझ के बेटा 1 नहीं है, 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, कितने भी लगा लो। ठीक है, तो ये हुआ एल्कीन के बारे में। क्लियर है सबको? एल्कीन समझ में आया? समझ में आया तो और डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट मारिए आप। आइए चलते हैं, अब हम लोग इसका एक एक करके बनाते हैं और स्ट्रक्चर बनाते हैं। सर आप कितनी मेहनत कर रहे हैं? कुछ नहीं, देखिए बेटा, अगर मैं चाहता एट n = 2, n = 3, n = 4 सब बना के टेबल में बेटा उसका स्ट्रक्चर बना के ले आता, आपको बस मैं बोल देता, समझा देता, ठीक है, और फटाफट 1 शॉट वीडियो बन जाती 2-2.5 घंटे की। लेकिन फायदा, आउटपुट क्या है सर? आउटपुट तो 0 है, कुछ मतलब ही नहीं निकला, समझ में ही नहीं आया कुछ। तो समझ में नहीं आया तो भाई समझने के लिए ही तो हम सारा लिख के आपको बताते हैं। ठीक है, थोड़ी मेहनत बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, साथ में कर लेंगे मेहनत यार, अच्छे रिजल्ट के लिए थोड़ा आप मेहनत कर लीजिए, थोड़ा हम मेहनत कर लेते हैं। तो आइए, हम n = 1 तो कर नहीं सकते हैं, सीधा आ जाते हैं कहाँ? अच्छा, फॉर्मूला इसका यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ, CnH2n। स्टार्ट करेंगे एट n = 2 पे। n = 2 जैसे ही करोगे ये C2H2 × 2, ये हो जाएगा C2H4। अच्छा, धीरे धीरे हम नॉमेनक्लेचर का आपको इंट्रोडक्शन देते रह रहे हैं। C2 2 कार्बन को बेटा हम लोग बोलते हैं एथ। क्या बोलते हैं? एथ। और देखो एल्कीन से डबल बॉन्ड है, ENE, इनकी जो बेटा कास्ट है या बिरादरी है उनमें आता है ENE, इसलिए इनका नाम हो जाएगा एथीन। क्या? एथीन। इथेन नहीं, वो एन बिरादरी के थे, ये बिरादरी अलग है। ठीक है, वो पांडे जी थे, ये मिश्रा जी हैं। ठीक है, तो ये हो गया ENE। अब सिंपल सर इनका स्ट्रक्चर बनाना है, तो आ जाइए। ये देखिए सर 2 कार्बन था तो 2 कार्बन लगा दिए। अब एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड तो होगा, खत्म। अब सर 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, 2 ठो ये वाला पहले से बना लिया तो 2 ठो और बनाएगा, 1 2 ठो ये भी बना चुका है तो 2 ठो ये और बनाएगा, 1 2, और ये 2 की जगह कौन कौन होंगे? ये हाइड्रोजन भैया होंगे, आपको ये बात बिल्कुल पता है। और देखो तुरंत बन गया क्या? C2H1 2 3 4, C2H4 बन गया कि नहीं बन गया? हाँ सर, तुरंत बन गया। अब इसको बेटा वो नॉर्मलाइज फॉर्म में हम लिखेंगे, देखो CH2, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड दिखाना है। अब थोड़ा सा मैं और अच्छे तरीके से आपको अंदर ले चलता हूँ। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड दिखाना है डबल ना, तो हम कुछ नहीं करेंगे बेटा, ये ऐसे लिख देंगे CH2। आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, बात में कोई दिक्कत नहीं है। और इनके बीच में आएगा क्या? डबल बॉन्ड, तो ये फटाक से ऐसे डबल बॉन्ड, फिर लिखेंगे क्या? CH2, देखो C और H2, ये बन गया आपको किसका स्ट्रक्चर बन गया तुरंत? एथीन का। ये स्ट्रक्चर है बेटा, ये नॉर्मलाइज स्ट्रक्चर है। ठीक है, खत्म। अब n = 2 हो गया। आइए एक बार फिर से n = 3 बता देते हैं। n = 4 आपके लिए आंसर हो जाएगा। n = 10 तक आप बना लीजिए, कौन रोका है आपको? एट n = 3 आ जाइए बेटा, 3 नंबर पे चलते हैं। C3H2 × 3, C3H2 × 3, ये तुरंत हो जाएगा C3H6। तुरंत समझ गए कि ये दुगना है। दुगना है तो दुगना है मतलब एल्कीन है, मतलब डबल बॉन्ड तो है। स्ट्रक्चर बनाना है सर? हाँ सर, स्ट्रक्चर तो बनाना है। 3 कार्बन लगा लीजिए, 1 2 3। अब एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, कम से कम 1 डबल बॉन्ड। तो आइए पहले 1 लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। और अलोंग विथ
सिंगल बॉन्ड, तो बाकी सिंगल होगा। अब हाइड्रोजन जोड़ लीजिए, इतना तो आपको आता है। ये देखिए पहला कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 और बनाएगा, 1 2। दूसरा कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बना लिया है, मतलब बस इकलौता 1 बॉन्ड बनाएगा। और तीसरा कार्बन 1 ही बनाया है तो 3 और बनाएगा, 1 2 3। अब बेटा हाइड्रोजन लगा दीजिए, 3 4 5 6। अगर ध्यान दीजिए तो आपको दिख रहा है C3H6, 3 कार्बन 1 हाइड्रोजन, और सभी कार्बन 4 बॉन्ड बनाए हैं और सभी हाइड्रोजन 1 1 बॉन्ड बनाए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकता हूँ। मान लीजिए कि इसी में मेरे एक बड़े भाई या छोटे भाई आप भाई लोग हैं, कहेंगे सर एक बात सुनो, हम ऐसा नहीं करेंगे। 3 कार्बन था, आप यहाँ डबल बॉन्ड बनाए हैं, हम यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे। आइए, हम आपसे भी बड़े गुंडा हैं, और उसके बाद वाले पे हम लगा देंगे सिंगल बॉन्ड। अब तो हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है। अब फिर गिन लो, ये 2 बॉन्ड बनाया 2 और बनाएगा, ये 1 2 3 बनाया 1 और बनाएगा, ये 1 बनाया तो 1 2 3 बनाएगा। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। गिन लो 1 2 3 4 5 6। तो बेटा आप ये स्ट्रक्चर बनाइए, ये वाला देखिए मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, ये स्ट्रक्चर बनाइए चाहे ये स्ट्रक्चर बनाइए, दोनों में कोई फर्क है ही नहीं। अगर इसका आप नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते तो ये हो जाएगा, देखिए अब थोड़ा आप पढ़ लिए तो ये H2C डबल बॉन्ड CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसा गिन लो 2 3 3 6 और 3 कार्बन हो गया। और अगर इसका बनाएंगे तो कुछ नहीं बेटा, ये इधर से उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 या H3C लिखिए, अब तो जान गए आप, H3C सिंगल बॉन्ड, ठीक है, H3C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, खत्म हो गया बेटा ये इसका किसका स्ट्रक्चर। अब 3 मतलब प्रोप और इन लगेगा, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है, बात खत्म हो गई। अब 3 का हो गया तो अब आप 4 का अपने से बना सकते हैं। तो बेटा फिर से लीजिए होमवर्क, एट n = 4। आज की क्लास में बहुत सारा होमवर्क होने वाला है आपके लिए, होमवर्क। हाँ बेटा, अगर नहीं आएगा आप तुरंत कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा कि नहीं आया, नहीं आया तो मैं तुरंत आपको बताऊंगा, ये आप मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर ये आ गया तो अब हम लोग आते हैं कहाँ, एल्काइन पे, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर काहे n = 2 3 बता रहे हैं, बेटा कितने का भी बना सकते हो, 4 5 6, आपको बस समझ में आनी चाहिए चीज़ें, कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड लगाइए, बाकी सब सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, खत्म हो जाएगा। अब ऐसे ही सेम एल्काइंस में है। अब एल्कीन आ गया तो एल्काइन में 1% की दिक्कत नहीं है। क्या बोलोगे, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा अलॉन्ग विथ सिंगल बॉन्ड, किसमें, इन बिटवीन कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, कम से कम 2 भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा अलॉन्ग विथ सिंगल बॉन्ड, तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, एल्काइंस। क्या कहेंगे, एल्काइंस कहेंगे। अच्छा ठीक है। अब सेम जैसे हम पिछले में आपको बता दिए, यहाँ पे भी बेटा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है तो कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए, इसीलिए बेटा द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन एल्काइन, ये देखिए स्पेलिंग गलत है बेटा, यहाँ पे वाई होगा, एल्काइन इज 2, ठीक है। अच्छा देखो क्या लिखा है, इन विच एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट अलॉन्ग विथ सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एल्काइंस। अब जनरल फॉर्मूले पे आते हैं। एल्केन्स में क्या था, दुगना में 2 जोड़ दो, एल्कीन में क्या हुआ, बस दुगना करो। अब एल्काइन में क्या होगा, दुगने में 2 घटा दो, समझो। पहले में क्या, अब देखो ऐसे एकदम 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 शॉर्ट बता देता हूँ आपको, शॉर्टकट एकदम देखो शॉर्टकट। क्या, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला, जितना कार्बन है हाइड्रोजन को उसका दुगना करके 2 जोड़ दो, ठीक। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला, जितना कार्बन है उसका हाइड्रोजन के लिए बस उसका दुगना कर दो। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला, जितना कार्बन है हाइड्रोजन के लिए उसका दुगना करके 2 घटा दो, खत्म। एल्कीन एल्केन एल्काइन का आपको तुरंत जनरल फॉर्मूला मिलके आ जाएगा।
तो आपको पता है इसके जनरल फॉर्मूले में हमको क्या करना है, जितने कार्बन है हाइड्रोजन के लिए उसका दुगना करिए, उसमें से 2 घटा दीजिए। और ये भी देखिए n इक्वल्स टू 2 से शुरू होगा। और अब आप समझ गए हैं क्यों n इक्वल्स टू 2 से शुरू होगा। क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो अब आपको पता है हमको क्या करना है। बिल्कुल जैसे हम बाकी समझे हैं वैसे ही इसे समझना है। तो सिंपल, आइए फटाफट, एट n इक्वल टू 2, फॉर्मूला है CnH2n-2। आइए फटाफट करते हैं। C2H2 इंटू 2 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा? देखिए C2, 2 2 जा 4 माइनस 2 इज H2। तो ये तुरंत पता चल गया ये एल्काइन है। क्या है? एल्काइन। एल्काइन फैमिली का है। नाम इसका क्या होगा? 2 कार्बन मतलब एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो लास्ट में क्या लगेगा? इथाइन। क्या हो जाएगा? इथाइन। खत्म। अब इसका स्ट्रक्चर, तो तुरंत 2 कार्बन बनाइए, बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाइए। अब जितना बच गया हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ये 3 बॉन्ड बनाया है तो एक और बनाएगा, ये 3 बनाया तो एक और बनाएगा। ये मिल गया आपको किसका? इथाइन का स्ट्रक्चर तुरंत। अब अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बनेगा HC, हाँ भाई H3 नहीं, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। खत्म हो गया बेटा तुरंत। अब एज इन अगर हम एट n इक्वल्स टू 3 देखते हैं, कहाँ? n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 3 देखना है बेटा, तो हम तुरंत फॉर्मूला लगाइए C3H2 इंटू 3 माइनस 2। तो ये अगर नहीं आते तो अब देखिए 3 का दुगना 6, 6 में से 2 घटा दीजिए 4, तो ये हो जाएगा C3H4। अब 3 को आपको पता चल गया कि प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोप। और ट्रिपल बॉन्ड वाले फैमिली का है, मतलब इनकी बिरादरी कौन सी होगी? आइन, YNE। अब इनका स्ट्रक्चर बनाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 कार्बन लीजिए, किसी एक के बीच में क्या लगा दीजिए? ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, बाकी में सिंगल लगा दीजिए। खत्म। अब जोड़ लीजिए। ये 3 बनाए हैं तो एक और बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 बना लिए हैं, तो ये एक भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे, लेकिन ये एक ही बनाए हैं, तो 1 2 3 और बना दीजिए। ये फटाक से हो गया क्या? इथाइन का स्ट्रक्चर। क्या हो गया? इथाइन का स्ट्रक्चर। अब वही हम बोलें, आपकी अगर गुंडई है और आप बोलें हम इधर ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लगा लीजिए। अब इधर से जोड़ेंगे तो यहाँ H, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ एक H, एक H और एक H। चाहे ये बना लीजिए चाहे ये बना लीजिए, ये दोनों किसका? प्रोपाइन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर इसका नॉर्मल बनाना है तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका बनाना है तो ये हो जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। खत्म हो गया। ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। तो अब हमको लगता है अब आपको डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कोई दिक्कत नहीं होगी, या ओवरऑल कहें तो अब हाइड्रोकार्बन में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, अभी हाइड्रोकार्बन ख़त्म नहीं हुआ है सर, मैं आपको बहुत डिटेल में ले जाने वाला हूँ, घबराइए मत। ये हम लोग ओपन चेन पढ़ रहे हैं। ओपन चेन मतलब ये खुले खुले हैं भाई, बढ़ सकते हैं कितना भी। अभी हम इनको घुमा पैक कर देंगे, ठीक है, रिंग बना देंगे, ठीक है। तो आइए उसके पहले हम आपको फिर से एक होमवर्क दे दें। यहाँ पे एट n इक्वल्स टू 6, एट n इक्वल्स टू 6 आपको जो भी एल्काइन बनेगा उसका स्ट्रक्चर बनाना है, और आपको ये क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। और होमवर्क बेटा आप करके ही आएंगे, अपनी कॉपी में करिए, नहीं आता है आप कमेंट करिए, ठीक है। हम लोग फिजिकली भले ना मिल पाएँ, ठीक है, लेकिन बेटा ऑनलाइन के मीडियम से तो हम आपको आपका डाउट बता ही सकते हैं। आप बताइए, नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट का ज़रूर सोल्यूशन मिलेगा। क्लियर है? तो अगर क्लियर है बेटा तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। और अब सीधा एक क्वेश्चन आ जाता है। नियम आपको पता है, ठीक है, कि एक टॉपिक ख़त्म नहीं हुई सर फटाक से क्वेश्चन कराएंगे। तो यहाँ पे हम फटाक से क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। हे सर, यहाँ स्ट्रक्चर नहीं बनाने को बोला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जादू सिखाता हूँ आपको, स्ट्रक्चर पहले बना लीजिए कहीं रफ में,
तो तुरंत देखिए C3H8 दिया है, 3 कार्बन लगाइए सिंगल बॉन्ड के साथ, ये 1 तो 1 2 3, ये 2 तो 1 2, ये 1 2 3, ये बन गए C3H8। तुरंत H H H H H H H और H, ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब हमको बनाना क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कुछ नहीं करना, जैसे जैसे ये बना है बेटा वैसे वैसे ये बना दीजिए। देखिए 3 कार्बन है तो 1 2 3, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, सबको मैदान में बाहर निकालिए। आइए भाई मैदान जंग है, 1 2 3 4, ये भी लेके आ जाएंगे 1 2 3 4, ये भी लेके आ जाएंगे 1 2 3 और 4। और जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ वहाँ हाइड्रोजन को बैठाइए। देखिए एक नीचे है तो एक नीचे, एक ऊपर है तो एक ऊपर, एक इधर है तो एक इधर, यहाँ पे एक नीचे है एक ऊपर है, यहाँ पे एक ऊपर है एक नीचे है एक इधर है, दिख रहा है? हाँ, यहाँ तक हो गए। अब सब लोग हो गए हैं। अब हाइड्रोजन वाले भैया भी तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके मैदान में आएंगे, तो ले आइए इनका मैदान में, इनका एक, इनका एक, इनका एक, इनका एक, इनका एक, इनका एक, इनका एक और इनका एक। सब कुछ मैदान जंग में अब निकल के आ चुका है, युद्ध होने को तैयार है। हम लोग सब लोग हथियार लेके रेडी हैं। अब बस इनका मिलन कराना है, बॉन्ड बनाना है ना, शेयरिंग होगी वही मंडे ट्यूसडे वेंसडे और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो फटाफट आइए देखिए, पहले कार्बन भैया क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन भैया आप खुश हो जाइए, तो बोलेंगे ठीक है हम खुश, इधर को बोलेंगे ये खुश, इधर बोलेंगे ये भी खुश। हाँ देखिए सब में सिंगल बॉन्ड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो देखिए एक पेयर एक पेयर एक पेयर, एज इन यहाँ भी एक पेयर एक पेयर एक पेयर एक पेयर एक पेयर एक पेयर एक पेयर। क्या हो गया? नहीं, ये तो हाइड्रोजन भैया खुश हुए हैं। अभी कार्बन भैया की भी तो बारी है, इनको भी तो खुश करना है। हाँ तो इनको खुश करने के लिए देखिए पहला डब्बा आएगा, 8 लोग को उठा के ले जाएगा। ठीक है, भले देखिए गोला वाला नहीं ठीक हो पा रहा है मेरा, लेकिन आप भावनाओं को समझिएगा हमारे। देखिए कितना आया, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, इनका काम हो गया। अब इनका भी तो बारी है, तो ये कहेंगे हाँ, तो ये 2 2 2 और 2 इनको उठाएंगे। ये देखिए ये ऐसे आएंगे, ऐसे बना लेंगे। तो घबराइएगा मत, देखिए स्टेप मत मिस करिएगा। ये पहला कार्बन खुश, ये दूसरा कार्बन खुश, अभी तीसरे कार्बन बचे हैं, तो ये बोलेंगे ठीक है हम भी आएंगे और ऐसे उठाएंगे। अब किसी भी कार्बन का आप देखेंगे तो वो सब बना लिए होंगे। देखो 8 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ब्रैकेट में देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 8। और ये हो गया बेटा आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, प्रोपेन। इन मतलब आप समझ गए थे क्या, सभी सिंगल बॉन्ड हैं, बात खत्म। आसान सा क्वेश्चन, ये आपके बोर्ड में आया हुआ है, ये बेटा आपके बोर्ड्स का क्वेश्चन है, ये बोर्ड्स में आपके आया हुआ है। कितना आसान था, जो जितना कार्बन बॉन्ड बना रहा है उसको उतना मिलाते जाओ, बात खत्म। क्लियर है सबको? चलिए अगर क्लियर है तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट मारिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं तुरंत। और अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो आज की क्लास में पहला टॉपिक हमने पढ़ा था, उसके डिवीज़न को आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है बेटा वो हमारा 2 टाइप में डिवाइड होता है। ठीक है, एक होता है ओपन चेन। क्या होता है? ओपन चेन। ये ओपन चेन ही तो हम पढ़ रहे हैं, जो अभी हम पढ़े हैं ना, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो आ जाएगा ओपन चेन। देखिए यहाँ पे सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड, ये दोनों आ जाएंगे। चाहे अगर इन शॉर्ट समझिए
तो एल्केन्स या फिर एल्कीन्स या फिर एल्काइंस आएंगे इनमें। अब दूसरा आता है क्लोज्ड चेन। देखिए बेटा, हमको बहुत ज़्यादा पोर्शन इसी का मेन था कवर करने का, ये हमने किया। अब आपको हम कहें ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटर किए तो सब कुछ बता देते हैं, हल्का हल्का इनके बारे में भी। इनके बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, घबराइए मत। अब आएगा क्लोज चेन। अभी तक ये लोग एकदम खुले नंगे थे, भाग रहे थे कि 10 कार्बन 20 कार्बन बना दीजिए। अब हम इनको बाउंड करेंगे एक रिंग में। तो देखिए क्लोज चेन या फिर साइक्लिक, ऐसा हाइड्रोकार्बन इन द फॉर्म ऑफ रिंग, इन द फॉर्म ऑफ रिंग। ये क्या थे? इन द फॉर्म ऑफ चेन। देखिए इसलिए लिखा है ओपन चेन, ये क्या है? क्लोज चेन। ठीक है, ये इसको हम लोग ए साइक्लिक या फिर एलिफैटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एली। एली मतलब होता है सेम, एली मतलब क्या होता है? सेम। और हेट्रो जहां लिखा हो वो उसका मतलब होता है बेटा डिफरेंट। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये आएगा एली साइक्लिक, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एली, एली मतलब सेम, सेम तरीके के बेटा ये कंपाउंड होंगे इसके अंदर। मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम जो होंगे वो इन द फॉर्म ऑफ रिंग होंगे। क्या? इन द फॉर्म ऑफ रिंग। दूसरा एरोमेटिक, यहां सैचुरेटेड लिखा है ना, देखिए क्या लिखा है? सैचुरेटेड। तो ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। और एरोमेटिक या फिर अनसैचुरेटेड जैसे हुआ, ये क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। और हेट्रोसाइक्लिक मतलब इसमें का अलग एटम भी होगा। जो आपके हाइड्रोकार्बन चेन हाइड्रोकार्बन होगा उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ अलग एटम्स भी लग सकते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे हेट्रो। हेट्रो मतलब अलग टाइप के एटम, उनकी साइक्लिक चेन। तो ये टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिवीजन है जिसमें हम लोग इस चीज़ के बारे में पूरा कवर अप कर लिए हैं। अब इस चीज़ के बारे में कवर अप करेंगे और इसमें तो बहुत छोटी छोटी, ये अभी हम इसके बारे में बेटा हम लोग 11th-12th में भार के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो अगर एक बार इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फटाफट हम लोग आते हैं कहाँ? एली साइक्लिक पे या फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पे। अच्छा, अब व्हाट इज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन? अभी तक सर हाइड्रोकार्बन था, अब आप पढ़ाने लगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। यही आपकी बात ठीक है नहीं, आपको थोड़ा सा छूट दीजिए, आप फटाफट और एकदम अंदर तक खूब डिटेल में पढ़ाने लगते हैं। तो बेटा डिटेल ही तो जान लो, ऊपर ऊपर जान के पास होने का क्या फायदा। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें जो कार्बन एटम्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ रिंग, किसी रिंग के फॉर्म में अरेंज होंगे, उसे हम लोग बोलेंगे क्या? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ रिंग, किसके फॉर्म में? रिंग के फॉर्म में अरेंज होंगे। अब इसमें बेटा आता है पहला क्या? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड, फिर तुरंत अब सीख गए हैं ना चीजें तो आपके लिए आसान, यहां पे सिंगल बॉन्ड। क्या? सिंगल बॉन्ड। ऐसा देखो नाम से पता चल जाएगा, ऐसा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसी साइकिल के कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन एटम है और सभी कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उसको हम लोग सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। देखिए दो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इन विच ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड विथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। किसमें होगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब एक जादू, जो जनरल फॉर्मूला GF, गर्लफ्रेंड मत समझ लीजिएगा भैया, ऑफ एल्कीन होगा, एल्कीन, यही होगा ऑफ सैचुरेटेड साइक्लिक। ठीक है, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये बात आप समझ लीजिए। जो सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला होगा वही जनरल फार्मूला किसका होगा? एल्कीन का होगा। मतलब क्या करना है? जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसका दुगना कर दीजिए। क्या कर दिए? दुगना। देखिए द जनरल फार्मूला फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज CnH2n। अब याद रखिए एल्कीन बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन बेटा आपको भी पता है
कोई भी क्लोज्ड चेन या कोई भी क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए कम से कम 3 तो चाहिए। जैसे देखिए कोई भी क्लोज स्ट्रक्चर में सबसे पहला क्लोज स्ट्रक्चर क्या था, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के कितने एंड होते हैं, 1 2 और 3, वही एंड्स क्या है, कार्बन है। तो कम से कम कोई भी साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे जो n होगा ये होगा 3 4 अप टू सो ऑन, 3 से शुरू होगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा देखो यहाँ पे लिखा है द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन कार्बन साइक्लिक कंपाउंड इज 3। कितने होंगे, 3 होंगे। तो आइए थोड़ा एक आधा देखा जाए। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको पता है आगे क्या होगा, हाँ अब आपको सीधा एग्जाम्पल से आ गया क्वेश्चन कि आपको स्ट्रक्चर बनाना है। और देखो जो भी अब आप देखो, आपको एक डाउट आ रहा था कि सर अगर जैसे मान लीजिए हमको लिखा है, एक फॉर्मूला दे दिया कि स्ट्रक्चर बनाओ C3H6 का, तो आप डाउट में आ जाएंगे सर अगर ओपन में करेंगे तो ये तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे ये ओपन में बन जाएगा। ये सब हाइड्रोजन है बेटा, H H H H H और H। लेकिन हम कैसे समझेंगे कि ये क्लोज्ड है, ये कब क्लोज्ड में बनाना है कब ओपन में। तो बेटा जब भी क्लोज्ड में बनाना होगा आपको उसके आगे नाम, या फिर अगर नाम नहीं लिखा होगा तो बोलेगा ड्रॉ साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, साइक्लिक, या फिर उनका नाम जो होता है, उनका नामकरण होता है, उसके आगे साइक्लो लगा होता है। क्या लगा होता है, साइक्लो, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो आपको पहला स्ट्रक्चर बनाना है सर साइक्लोप्रोपेन का। अब ये मत समझिएगा कि लास्ट में ए नहीं लगा है तो हम फॉर्मूला डबल करके 2 जोड़ेंगे, नहीं, साइक्लिक कंपाउंड होगा तो बस डबल कर देंगे एन में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनका स्ट्रक्चर बनाना है। तो प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, तो 3 कार्बन में ट्रायंगल जैसा बनेगा, तो 1 2 3, थोड़ा और नीचे बनाते हैं, आपको साफ सुथरा दिखाते हैं। 1 2 3 ट्रायंगल जैसा 3 कार्बन लगा दिए, हाँ। और खाली इनके में सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसके साथ सिंगल बॉन्ड, इसके साथ सिंगल बॉन्ड, ये इसके साथ सिंगल बॉन्ड में जुड़ गया। अब हर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। यहाँ कितने, देखो ये कितने बना, 1 और 2, तो कितने और बनाएगा, 2 और, तो ये 2 और, ये कितने बनाए, 1 2, तो ये कितने बनाएगा, 2 और, ये 2 बनाया तो ये भी कितने बनाएगा, 2 और, तो ये 2 और कौन कौन से होंगे, ये हाइड्रोजन होंगे। ये फटाफट फटाफट ये बन गया। तो ये जो बन गया कंपाउंड, इसका नाम है बेटा क्या, साइक्लोप्रोपेन। क्या, साइक्लोप्रोपेन। तुरंत हमको मिल गया क्या, साइक्लोप्रोपेन। अब अगर ढंग से देखिए तो इसको हम लोग ऐसा भी बना सकते हैं, थोड़ा और आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर बना देते, ये हो जाएगा CH2, इधर जाके CH2, इधर जाके CH2, ऐसा, ठीक है। या फिर बेटा एक और चीज, एक होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, मतलब सिंपल हम ये ट्रायंगल जैसा बना दें। ये भी है क्या, ये भी साइक्लोप्रोपेन है सर, कैसे, ये देखो, ये हर सारे एंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सर हाइड्रोजन तो लगा नहीं है, वो बेटा अंडरस्टूड है, ठीक है। अभी जब हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे ना तो ऐसे स्ट्रक्चर होगा, वो हमारे लिए क्या होगा, अंडरस्टूड होगा, हम पहले समझ लेंगे कि ऐसा ही है, ठीक है। तो अगर ये क्लियर है तो आइए फटाफट हम लोग अगले का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अगला अब हमको क्या बनाना है, साइक्लोब्यूटेन। कितना आसान, इधर देखिए, 4 कार्बन, ट्रायंगल या अरे रेक्टेंगल या स्क्वायर, सब में सिंगल बॉन्ड, सब 2 2 बनाए तो 1 2 1 2 1 2 1 2, ये इसकी जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, H H H H H H H H, ये हो गया साइक्लोब्यूटेन। तुरंत ब्यूटेन कैसे पता चला, ब्यूटेन, ब्यूट मतलब होता है 4 और एन, और ये क्या, साइक्लो। अब 5वां क्या, तीसरा क्या बोला, साइक्लोपेंटेन, 5, तो 1 2 3 4 5, ये लो। अब
सब दो दो हाइड्रोजन लगाएंगे, एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो, देखिए बन गया ये क्या, साइक्लोपेंटेन। देखो क्या है ये, साइक्लोपेंटेन। अब बेटा जो लास्ट वाला है ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क। ये आप घर पे बनाएंगे, नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में हमें बता देंगे। कुछ नहीं करना है, ऐसे ही 6 कार्बन लगाइए और हर कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अगर क्लियर है तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट मारिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं कहाँ, अब आते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब देखिए यहीं तक हमको मेनली पढ़ना था। ये अनसैचुरेटेड में थोड़ा सा हम लोग हल्का हल्का इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन मतलब अब जो साइक्लिक कंपाउंड होगा उसमें एक आध को डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा। और बेटा डबल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल तो नहीं आएगा। ठीक है, अभी ऐसा क्यों बोल दें सर, समझा देंगे, परेशान मत होइए। लिखा दो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम इज अटैच्ड विथ 1 डबल बॉन्ड along with single covalent bond। इसका एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास एग्जाम्पल है जिसका नाम है बेंजीन। याद रखना पड़ेगा बेटा, इसका फॉर्मूला होता है C6H6। क्या होता है, C6H6। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इसको एरोमेटिक कंपाउंड या फिर अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा, दौड़ा के आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले क्या 6 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6। तो अभी तो हम सिंगल लगाएं, तो मतलब ये तो सैचुरेटेड है, लेकिन हमको अनसैचुरेटेड बनाना है। C6H6। अच्छा ध्यान दीजिए, इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत अच्छा बात है। देखिए 6 हाइड्रोजन भी है और सब कार्बन के साथ रहेंगे, तो सभी पे हम 1 2 3 4 5 6 लगा दिए। अब हमको गिनना है कि कौन सा कार्बन कितना बॉन्ड बनाए, क्योंकि भाई वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए ना। 6 4 कार्बन 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड। हाइड्रोजन का तो काम खत्म, सब 1 बॉन्ड बना लिया। अब आपको पता है इसका स्ट्रक्चर जो बताया था बेटा, वो इनके सपने में स्ट्रक्चर आया था। किस में आया था, सपने में। मतलब क्या हुआ, ये सोचें कि एक बात, ऐसे सो रहते हैं और सोचें कि ये कार्बन 1 2, देखो ये कार्बन का देखो 1 2 3 बॉन्ड बनाया है। ठीक है, तो आइए 4 बनाने के लिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड लग गया तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4, ये कार्बन बना लिया। अच्छा, अब इस कार्बन पे ये 1 2 3 4 ये तो बनाया है, ओ माय गॉड। फिर तीसरे पे 1 2 3 ये 3 ही बनाया, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं। लगाते ही क्या हुआ, 1 2 3 4 ये बना लिया, 1 2 3 4 ये बना लिया। तो मतलब अब तीसरा हमको यहाँ पे लगा देना पड़ेगा। फिर देखिए 1 2 3 4 ये भी, 1 2 3 4 ये भी हो गया। ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर तुरंत। लेकिन फिर वही बात है, आप लोग हमसे बिना लड़े मानेंगे कहाँ। आप बोले हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम ऐसे नहीं बनाएंगे और हम आपसे से लड़ाई लेंगे और हम जो डबल बॉन्ड है वो हम यहाँ न लगा के यहाँ लगा देंगे पहला। कोई दिक्कत नहीं बेटा, अगर पहला यहाँ लगाए तो याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, हर अल्टरनेट पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड लगता है और सब पे हाइड्रोजन लटकना लाजमी है। तो चाहे ये बनाइए चाहे ये बनाइए, दोनों ही बेंजीन का स्ट्रक्चर है। दोनों क्या है बेटा, बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अच्छा, या फिर अब यही एरोमेटिक क्या हुआ, अब ये सोचे होंगे कि अब कहीं भी लग सकता है, हो सकता है ये बॉन्ड घूम रहा। तो हम लोग नॉर्मलाइज फॉर्म में बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिंपल ऐसे बना के एक गोला बना देते हैं। ये हो गया बेंजीन।
हाइड्रोजन अंडरस्टूड है और ये गोला बता रहा है कि ये जो अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है ये अपना पोजीशन बार 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 हर कार्बन पे चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चेंज कर। तो ये तीनों ही आपके बेंजीन का स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर बेटा आपके एग्जाम में दौड़ा दौड़ा के आपसे पूछता है, दौड़ा दौड़ा के पूछता है। तो ध्यान रखिएगा इसको। अगर क्लियर है तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है सबको? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये टॉल्वीन और फिनॉल भी लिखा है ना, आइए टॉल्वीन और फिनॉल इसका स्ट्रक्चर हम आपको बता देते हैं। देखिए अब जैसे यहाँ बेंजीन बनाइए और बेटा ऊपर अगर CH3 ये लगा है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? टॉल्वीन। क्या बोलते हैं? टॉल्वीन। आपको स्ट्रक्चर बना के हम समझा देते हैं। और अगर बेटा इसी के ऊपर OH भैया लगे हैं, कौन से? OH, तो इसे बोलते हैं फेनॉल। इन सब चीज़ों के बारे में बेटा हम लोग 11th-12th की क्लास में खूब भर भर के डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फटाक से इसको भी मारिए तो हम लोग आगे बढ़ा जाए। आइए अब आगे वही जो कहानी हमें आपको सिखानी थी उस पे हम लोग आ जाते हैं। ये एक टेबल है, ठीक है। अब ये टेबल कहाँ काम आएगा? नाम बताने में, नाम बताने में, नामकरण में। इसके बाद अभी हम आइसोमर पढ़ाएंगे उसमें, या फिर होमोलॉगस सीरीज में, सब में। तो देखिए अब 1 2 3 का तो हम आपको बता ही दिए। अगर नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 है बेटा तो इसको हम लोग बोलेंगे मेथ। क्या बोलेंगे? मेथ। 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नोन, 10 है तो डेक, 11 है तो अनडेक, 12 है तो डोडेक, 13 है तो ट्राइडेक। ऐसे ही बढ़ते जाएगा। आप 10 तक याद रखिए, आपकी 10वीं आराम से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये टेबल हम आपको बना दिए हैं बेटा, आपको इसको याद करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये टेबल है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे बेटा। इसका स्क्रीनशॉट मारिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये टेबल बिना ये कार्बन चैप्टर अधूरा है। ये एकदम एक लाइन की बात है। ठीक है, तो आइए हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जिसका नाम है क्या? आइसोमर्स। ठीक है, अच्छा अब आइसोमर्स क्या होता है? नाम आइसोमर, ऐसेमर वैसेमर नहीं, आइसोमर्स। अब आइसोमर क्या है? देखो, ऐसे कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब इनका फॉर्मूला सेम होगा लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग होगा। क्या? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर अलग होगा बेटा तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी? अलग हो जाएगी। तो उसे ही हम आप बोलेंगे क्या? आइसोमर्स। ठीक है, देखिए, द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर और क्या? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोमर्स। और बेटा इस प्रोसेस या इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। और बेटा आपको एक बात बता दूं, 3 नंबर में सवाल आइसोमर से हर अल्टरनेट ईयर्स आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। बहुत ही जरूरी है बेटा। ठीक है, बहुत ही जरूरी है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं आइसोमर्स की। पहला क्या लिखा है? दे हैव सिमिलर, यहाँ लिखा है बेटा, लेकिन आपको नोट्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ। दे हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब इनके जो भी आइसोमर्स के जो कंपाउंड हम अभी बनाएंगे, अभी आपको अच्छे से नहीं समझ में होगा, एक एग्जांपल लेंगे ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा, परेशान मत होइए। दे हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा तो उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी तो बदल जानी ही जानी है। अच्छा, तीसरा, दे हैव डिफरेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये तो स्ट्रक्चर बदलने से ये सब तो होना ही होना है। अच्छा, जैसे बेटा एल्कीन एल्काइन बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए, ऐसे ही बेटा आइसोमर किसी भी कंपाउंड का बनाने के लिए कम से कम वो
4 कार्बन अगर रहेगा तभी आइसोमर पॉसिबल है, वरना आइसोमर नहीं बन पाएगा। देखिए, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन आइसोमर इज 4। कितने? 4। कम से कम 4 कार्बन से ही आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, अभी नहीं समझ में आता एक बार इसका स्क्रीनशॉट मारिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एकदम बोर तो नहीं हो रहे हैं? होंगे, होइएगा मत भाई, एकदम मस्त इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए चल रही है। आपके सामने आया, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। अब इसका मतलब मीथेन का नहीं होगा, इथेन का नहीं होगा, प्रोपेन का नहीं होगा, इनका आइसोमर्स नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 4 कार्बन की चेन रहेगी तभी आइसोमर्स बन पाएगा। तो पहला क्या है? ब्यूटेन। तो आप तुरंत क्या करिए, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना दीजिए। क्या करिए? स्ट्रक्चर। अब वो फैला फैला के स्ट्रक्चर नहीं, अब हम थोड़ा सीख चुके हैं ना, सीख चुके हैं तो अपने नॉर्मलाइज पे आते हैं। ये देखिए 1 2 3 और 4 सिंपल ऐसे लगा दीजिए। ठीक, अब हाइड्रोजन लगाना है तो देखिए पहले एक बॉन्ड बनाया तो ये 3 और बनाएगा, तो ये H3, यहाँ पे H2, यहाँ पे भी H2 और यहाँ पे H3। देखिए 2 2 4 6 4 10 हो गया। ये पहला स्ट्रक्चर। मतलब ये क्या करना है, सिंपल सा आइसोमर का मतलब होता है कि 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन बना मिला के, ठीक है, जितने आपके मतलब कंपाउंड बन सकते हैं। और कंपाउंड ऐसे नहीं जिनके मतलब सब कुछ सेम हो। मतलब अब आइए ओपन बता देते हैं आपको, घबराइए मत। कह रहे हैं क्या बना रहे हैं सर ना, तो देखिए ये 3 बॉन्ड बनाया, ये 2 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड। अब आप समझिएगा कि ये हाइड्रोजन है सब। देखिए लो भाई, 5 6 7 8 9 10, एक ये बन गया। तो ये पहला आइसोमर हो गया, सिंपल समझिए। अब दूसरा बनाना है तो हम एक काम करते हैं। देखिए कभी कभी आप गलती करते हैं, आपकी गलती भी मैं गिनाऊंगा, यही तो खासियत दूंगा आपको। आप क्या करेंगे, ऐसे ले लिए और एक लगा देंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिए गड़बड़ है। अब क्या करेंगे, जोड़िए। तो ये 1 बॉन्ड बनाया तो 1 2 3, ये 2 बॉन्ड बनाया तो 1 2, ये 2 बनाया तो 1 2 और ये 3, और ये हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो बेटा एक बात मैं आपको बताऊं, लाइन खींच देता हूं डिवीजन की। ये ऊपर वाला अलग है और नीचे वाला अलग है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि बेटा ये देखो 1 2 3 4 एक ही लाइन में 4 कार्बन आ गया, और इसमें भी एक ही लाइन में 4 कार्बन आ गया। इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड क्या है, सेम है। क्या है, सेम। तो ये दोनों ब्यूटेन ही है, चाहे ये बताइए चाहे ये बताइए, दोनों क्या है, ब्यूटेन ही है। तो आइए आते हैं अगले पे। तो अगले पे हम क्या करेंगे बेटा कि अब हम लोग मेन कार्बन में मेन चेन में 3 कार्बन बैठाएंगे। ये क्या कह रहे हैं सर, देखिए 1 2 और 3 आइसोमर बनाने का शॉर्टकट बताता हूं आपको। अब एक ही लाइन में 4 कार्बन नहीं आएगा, देखिए यहां पे आया, यहां पे भी एक ही लाइन में आ गया। लाइन में 4 कार्बन अब एक साथ नहीं आने चाहिए। अब हमको 3 कार्बन लाना, मतलब सर एक को क्या करेंगे, अगर बेटा इस कोने पे लाओगे तो भी देखो लाइन में आ गया 1 2 3 4, नहीं। इधर ला दिए तो भी 1 2 3 4 या 1 2 3 4 तो भी नहीं, ये दोनों पॉसिबल नहीं है। हम क्या करेंगे बेटा, बीच में ला देंगे। अब किधर से भी गिनोगे तुमको 4 कार्बन एक लाइन में नहीं मिलेगा। देखो 1 2 3, चौथा कहाँ मिला, 1 2 3 तब भी चौथा नहीं मिला, 1 2 3 नहीं मिला, 1 2 नहीं, 1 2 3 नहीं, कहीं से भी नहीं मिल रहा है। तो अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन अटैच करेंगे। अकलौता है तो 3, ये भी 3 और ये भी 3, और ये 3 बॉन्ड बनाया है तो ये 1। देखो ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब टोटल मतलब हो गया सभी कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया, और 3 3 6 3 9 1 10, 10 हाइड्रोजन भी है। मतलब ये स्टेबल स्ट्रक्चर हो गया, स्टेबल है। लेकिन ये और ये सेम स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये दोनों आपस में क्या है, आइसोमर्स हैं। तो अब आइसोमर, ये दोनों क्या है, आइसोमर। तो अब अभी क्या कर सकते हैं सर, कि हम 2 कार्बन को ले सकते हैं,
नहीं बेटा, आप तीसरा चौथा जहां पे भी लगाओगे वो गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर कि जो ब्यूटेन के पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं वो यही दोनों हैं, चाहे ये दोनों बना लीजिए चाहे ये दोनों, लेकिन ये एक और ये दो ये नहीं है। क्यों? ये सेम एज फर्स्ट, ये पहले जैसा ही स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो सिंपल सा बात समझिए कि जितने कार्बन और हाइड्रोजन दिए हैं वो मिल मिला के जितने भी बना पाते हैं पॉसिबल स्ट्रक्चर वही क्या हो जाएंगे? आइसोमर्स हो जाएंगे। क्लियर? फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम एक लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, अगला हमारा है क्या? पेंटेन का दे दिया भाई। किसका दे दिया? पेंटेन का। मतलब 5 कार्बन, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। देखिए तुरंत अब हम ना थोड़ा सा शॉर्टकट वाला बताते हैं। ये देखिए सी 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 सी, ऐसा लिख सकते हैं? हाँ सर। पहला ये हो गया। दूसरा, कहीं से भी मेन चेन में 5 कार्बन नहीं आने चाहिए। चले चाहे हाइड्रोजन भी दिखाते हैं आपको, छोटे में हाइड्रोजन भी। ये हो जाएगा CH3 CH2 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 CH3। अब सर ये कैसे बता दिए? गिन लो, एक ये बॉन्ड और 3 ये कार्बन, ये 4 बना लिया। 1 2 और ये 2, 1 2 ये 2, 1 2 ये 2 और ये 3 और 1 ये 4, सभी कार्बन 4 बॉन्ड बनाए हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आ जानी है चीज़ें। तो अब दूसरा, हम जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे वो मेन चेन में 5 कार्बन नहीं होना चाहिए। मतलब इसको यहाँ लटका दें या इसको यहाँ लटका दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे? मेन चेन में 4 कार्बन डालेंगे। अब इसको देखिए, इसको बोलेंगे एन पेंटेन। हम इसको क्या बोलते हैं? एन पेंटेन। मतलब इसको बोलते हैं नॉर्मल। एन मतलब नॉर्मल, ये नॉर्मल पेंटेन का स्ट्रक्चर है। अब हम क्या करेंगे? मेन चेन में 4 कार्बन लेंगे, ऐसा। अच्छा, अब इसका यहाँ पे 3। अच्छा, एक को हम अब इस या इस कोने लटकाएंगे तो वही हो जाएगा। आइए यहाँ लटका दीजिए। लटका दिए। अब देखिए ये 3 बॉन्ड, ये 3 पहले से बनाया तो ये 1 बॉन्ड, ये 2 बनाया तो 2 और, ये 1 बनाया तो 3 और, ये 1 बनाया तो 3 और। देखिए क्या हुआ? सेम है। 3 1 4 3 7 2 9 3 12 12। मतलब ये भी एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि सभी कार्बन देखिए 4 बॉन्ड बनाया है। 3 1 4 2 2। अच्छा, ये एक को गड़बड़ है क्या? नहीं, 1 2 3 और 1 4, ये 3 1 4, ये 1 2 3 4, ये भी देखो 3 1 4। मतलब सभी कार्बन 4 4 बॉन्ड बनाए हैं। तो ये भी एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है। इसको बोलते हैं हम लोग आइसोपेंटेन। क्या बोलेंगे बेटा? आइसोपेंटेन। अब कोई जन बोला कि सर अगर हम ऐसा कर दें CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे CH3, तो बेटा आप देख रहे होगे इन दोनों में कोई फर्क तो नहीं है। ठीक है, अभी आप क्यों नहीं है मैं आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बता दूंगा। ये दोनों में कोई फर्क नहीं है, सेम ही है। ठीक है, तो ये दोनों हम दोनों नहीं बना सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही बनाएंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? हटा देते हैं। मतलब मेन चेन में 4 कार्बन लेके जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो है ये। अब हम लोग लेंगे मेन चेन में 3 कार्बन। सर ये कैसे? देखो, अब 2 कार्बन कहाँ भेजेंगे? यहाँ लगाएंगे या यहाँ लगाएंगे तो गड़बड़ खेल हो जाएगा। तो हम एक यहाँ लगा देंगे। अच्छा, यहाँ लगाओगे तो क्या होगा? देखो मेन चेन में 1 2 3 4 और दूसरे पे लटका है, तो मेन चेन में 1 2 3 4 दूसरे पे लटका है, तो यही बन गया। तो यहाँ नहीं लगा सकते हैं, यहाँ नहीं लगा सकते हैं। हमारे पास बस एक ऑप्शन है, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो। और आपको दिख रहा है ये चारों बॉन्ड बनाया है, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ और 3 यहाँ, चारों बॉन्ड, सब कार्बन का बॉन्ड भी कंप्लीट हो गया। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग नियो पेंटेन। क्या बोलते हैं? नियो पेंटेन। तो ये बेटा अब 2 कार्बन से बन नहीं सकता है। तो ये जो पेंटेन का पॉसिबल आइसोमर्स है, ये 3 आइसोमर्स हैं। एक का नाम होता है नॉर्मल पेंटेन, एक का होता है आइसोपेंटेन और एक का होता है नियोपेंटेन। याद रखिएगा आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमको लगता है बेटा अब आपको आइसोमेरिज्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। क्या? हमको ध्यान ये रखना है बेटा
कि कुछ भी करके हमको क्या करना है। अच्छा ये तो पेंटेन कहीं आ गया, अगला देखना है ना। हाँ हेक्सेन। चलिए हम लोग को क्या करना है, कुछ भी करके जितने कार्बन और हाइड्रोजन है सब बैलेंस हो, सबकी वैलेंसी कंप्लीट हो, स्टेबल स्ट्रक्चर हो और सब सेम ना हो, तो वही उसके क्या हो जाएंगे, आइसोमर्स। तो ये अब आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आंसर भी बता देता हूं, 5 आइसोमर्स बनेंगे। ये मत समझना कि सर ब्यूटेन के 2 बने, पेंटेन के 3 बने तो हेक्सेन के 4 बनेंगे, एक एक नहीं बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इसके 5 आइसोमर्स बनेंगे और ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। और बेटा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्या, एक चीज़ कि अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा सर इसका हमको हेक्सेन का आइसोमर नहीं आया। अगली वीडियो जब भी आएगी हम उसमें ऐड जरूर कर देंगे आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर इसी पे एक बात बताता हूँ मैं आपको बेटा, अगर आप 16 से 22 साल की उम्र में लाई करते हैं तो बेटा अब आपको सब कुछ छोड़ के, ये मत सोचिए इंस्टाग्राम पे दिन भर रील चलाएं, देखें कौन डांस कर रहा है, किसकी वीडियो आ रही है, ठीक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, मतलब वो सभी चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्शन देती हैं उन सभी चीज़ों को आप करिए बंद, एकदम बंद, ठीक है। कहीं से आपको डिस्ट्रैक्शन रही ना जाए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किस पे कंसंट्रेट करिए, स्टडीज़ पे। क्यों बेटा, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, उससे मेरा कुछ नहीं फ़ायदा होगा, लेकिन बेटा आपको फ़ायदा होगा और आपको ये फ़ायदा होगा बेटा, उससे क्या करना है, ये इंस्टाग्राम पे रील देखने से, डांस देखने से, आपको फेसबुक चलाने से, चैटिंग करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको आपके माँ बाप जो डिज़र्व करते हैं उन्हें वो आप दीजिए, और वो बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं, ठीक है। आपके लिए वो कितना कर रहे हैं आप ये सोचिए, वो सब डिज़र्व करते हैं जो आप उनको नहीं दे रहे हैं। और इस पे टाइम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब पे टाइम बर्बाद कर करके आप वो अपने माँ बाप को चीज़ें नहीं दे रहे हैं, उस रास्ते से बहुत दूर जा रहे हैं। तो आप उस रास्ते पे आइए, क्योंकि आपके माँ बाप बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं, समझिए, ठीक है। और धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ रही है, तो उनकी उम्र से बहुत पहले ही उनको वो चीज़ें आप ले आके दीजिए जो आप अचीव करिए, और जिसके वो हकदार हैं, ठीक है। उसके लिए, हमारे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए बेटा खूब सारी मेहनत करिए, ठीक है, खूब सारी मेहनत। देखिए सिंपल से, अगर अब आप 2-3 महीने पढ़ के अपने बोर्ड्स में अच्छा कर लेंगे, हमसे आपसे सबसे ज़्यादा खुश आपके माँ बाप, एकदम सीना चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। कि एकदम जितना पैसा वेस्ट किए, वेस्ट कहाँ, जितना पैसा आप लोगों पे लगाएं सब पैसा क्या हुआ, सफल हो गया, ठीक है। मेहनत करते रहिए। तो इसका होमवर्क जरूर करिएगा बेटा, 5 आइसोमर बनेंगे। नहीं आएगा, मैं रेडी हूँ ना बताने को, आप सिंपल आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सर नहीं आया, हमको हेक्सेन का बता दीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ये हमारा वादा है, ठीक है। तो फटाक से आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एक नई टॉपिक, थोड़ी लंबी क्लास हो रही है ना, बोर तो नहीं हो रहे हैं, बोर मत होइएगा भाई, एकदम खुद मैं कुछ इंटरेस्टिंग लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इतना बढ़िया हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़े हैं, तो एक बस ये लास्ट टॉपिक करेंगे होमोलॉगस, इसके बाद आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास, क्या, नॉमेनक्लेचर, एकदम नामकरण करेंगे। आइए, होमोलॉगस सीरीज, ये बेटा ये एक ऐसी सीरीज है, जैसे देखिए सिंपल एक लाइन में हम बताएं, एल्केन फैमिली है, एक परिवार है, उनके परिवार में जो लोग हैं उन सब के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। एल्कीन फैमिली का है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, ठीक है। ऐसे एल्काइन फैमिली का है तो उनका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो ऐसी सीरीज जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, क्या हो, सेम हो, और हर एडजेसेंट मतलब बाद वाले जो भी परिवार के मेंबर्स होंगे उनमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो, या फिर अब देखो एक कार्बन का मास 12 एटॉमिक यूनिट, 2 हाइड्रोजन का मास 2 एटॉमिक यूनिट, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, या फिर उन दोनों एडजेसेंट जो भी एलिमेंट या कंपाउंड है उनके मॉलिक्यूलर मास में 14 एटॉमिक यूनिट का डिफरेंस हो। तो ऐसी जो सीरीज बन के आएगी उस सीरीज को हम आप कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। क्या कहते हैं, होमोलॉगस सीरीज। आइए देखिए, अ सीरीज ऑफ सिमिलरली कंस्टिट्यूटेड कंपाउंड इन विच द मेंबर प्रेजेंट हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, फंक्शनल ग्रुप, ओह एक टॉपिक और पढ़ाएंगे भाई, फंक्शनल ग्रुप भी बताएंगे हम आपको।
and similar chemical property and any two successive members in a particular series differ a molecular formula by, ये देखो CH2 यूनिट्स, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन। जैसे एग्जाम्पल आइए, मीथेन CH4, इसके बाद वाले क्या आते हैं, इथेन C2H6, इसके बाद वाले प्रोपेन C3H8, ऐसे ही बढ़ते जाता है। तो अब देखिए दोनों कोई भी दो लीजिए, देखिए इन दोनों में एक कार्बन और 4 2 6 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। इनमें दीजिए एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, मतलब ये क्या है, होमोलॉगस सीरीज है। जरूरी नहीं यही हो, कोई भी ऐसा सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड्स जिनमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है होमोलॉगस सीरीज की, देखिए ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला। सिंपल सा उनका जनरल फार्मूला तो सेम होगा ही होगा, एकदम पक्की बात है। दूसरा, एनी टू एडजेसेंट होमोलॉगस डिफर बाय 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे बता दिया मैं, और बाय मॉलिक्यूलर मास 14 यूनिट इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो एक कार्बन का मास 12 और एक हाइड्रोजन का मास 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन तो 2 हो गया, 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस हो जाएगा। अच्छा, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। भाई एक ही घर के हैं, एक ही परिवार के हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी केमिकल तो सेम होगी। अच्छा, विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा ग्रेजुअल चेंज आता है। मास बढ़ रहा है भाई, तो थोड़ी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज देखा जाता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसे ही हम लोग, इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं क्या, होमोलॉगस सीरीज। आपको डायरेक्ट पूछ देता है बेटा, तो आप तुरंत इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। चलिए, अगर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और बस और बस भाई, ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। आप सर बस लास्ट बोल के बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है भाई। अरे बड़ा हो रहा है तो क्या, आपके फ़ायदे के लिए तो कितना इंटरेस्टिंग है चैप्टर, देखिए, ठीक है। अब बेटा मैं चाहूँ तो 3 घंटे का एक 1 शॉट बना सकता हूँ, लेकिन इतने डिटेल में आप उसमें समझ नहीं पाएंगे। वो भी आएगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं आएगा, वो आएगा, लेकिन पहले डिटेल में चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद हम 1 शॉट आपके लिए लेके आएंगे। आइए, फंक्शनल ग्रुप। हाँ, अब देखिए ये सब ना तैयारी है किसकी, ठीक है, किसकी तैयारी है, ये तैयारी है नॉमेनक्लेचर की, नामकरण करने की, ये सब क्या है, तैयारी है। तो देखिए क्या होता है फंक्शनल ग्रुप। अब देखो, कार्बन जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बेटा आपके हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाए, वो किसी भी कंपाउंड्स के अलग एलिमेंट्स के साथ भी बना सकता है। तो उनके साथ जो बनाता है उसे हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे लिखा हैलोजन, हैलोजन मतलब बेटा ग्रुप 17, आपके पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 के एलिमेंट, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम लोग बोलते हैं हैलोजेंस। क्या बोलते हैं, हैलोजेंस। या फिर ऑक्सीजन के साथ बनाए, या फिर नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब के साथ बनाए, तो इसे हम लोग कहते हैं हेटेरो एटम्स। क्या कहते हैं, हेटेरो एटम्स, ठीक है। अब क्योंकि अब वो हाइड्रोकार्बन तो रह नहीं गया, अब अलग अलग एटम्स आने लगे, तो उनको बोलेंगे क्या, हेटेरो एटम्स। अच्छा, अब हेटेरो एटम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन ग्रुप ऑफ एटम्स। ग्रुप ऑफ एटम्स के बीच में भी हेटेरो एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, एक या दो, एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को हटा देते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, केमिकल रिएक्टिविटी, किसी उस कंपाउंड के केमिकल रिएक्टिविटी के लिए, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। मेनली हमको 5 फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है। पहला है हैलोजन, जिसमें देखिए आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। दूसरा एल्कोहल्स, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट OH से करते हैं, OH ग्रुप, ठीक है। OH ग्रुप किसी भी कंपाउंड में अगर जैसे लिखा है C2H5OH, आहा, ये एल्कोहल फैमिली के हैं। देखिए किस फैमिली के हैं, एल्कोहल। कीटोन मतलब उसमें क्या रहेगा, कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O रहेगा, कुछ ऐसा, देखिए ओपन स्ट्रक्चर बना दिया ऐसे। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बेटा ऐसा रहेगा, C डबल बॉन्ड O और H भी रहेगा। ध्यान दीजिए ये हमेशा कंपाउंड में बीच में लगेगा। कहाँ लगेगा, बीच में। कीटोन हमेशा बीच में लगेगा। क्यों लगेगा ये हम आपको बताएंगे। बहुत चीज़ें हैं इसमें, और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखिए डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। ये आपके 5 टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके बारे में हम देखे हैं। ये फंक्शनल ग्रुप का यूज़ हम कहाँ करेंगे,
नॉमेनक्लेचर में करेंगे, और जब उसके बाद सेकंड पार्ट में आएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, उसमें इनका हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो इन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ले लीजिएगा बेटा इसका स्क्रीनशॉट, ले लिए बेटा। तो बस आप और हमारे लिए आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, ठीक है। वो हरिवंश राय बच्चन साहब क्या बोले हैं कि जब तक सफल ना हो नीच चैन को त्यागो तुम। एकदम बेटा सोना नहीं है, एकदम बस पढ़ना है। कब तक, एकदम मार्च, जब तक आप अपना एग्ज़ाम बढ़िया से ना दे दें, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम बोर्ड्स में एकदम फोड़ दीजिए, फोड़ना तो है, लेकिन एक अभी से प्रैक्टिस बनाइए लंबा पढ़ने की, ताकि आप जब 11th में जाएंगे ना आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। आप ज़्यादा पढ़िए, 6 घंटे 7 घंटे सेल्फ स्टडी दीजिए, टाइम दीजिए अपने आप को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं 1-2 घंटे पढ़ के, ऐसा नहीं है भाई। लंबा पढ़िए, 5 घंटे 6, एक टाइम पे बैठ के 4-4 घंटे 5-5 घंटे पढ़ने की हैबिट अभी से डालिए, तो आपको 11th-12th में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये, वरना आपको बहुत दिक्कत आएगी। क्लियर है बात, यह बात समझिएगा। तो आई होप इसी के साथ बेटा आपको आज की क्लास बिल्कुल समझ में आई होगी, और आई होगी तो हम आप सभी लोग को पता है क्या करना है। कितनी बार से कहते आ रहे हैं, बस वीडियो दोस्तों में खूब फैलाइए, खूब शेयर करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हाँ बेटा, जितने भी होमवर्क आपको आज दिए गए हैं ये होमवर्क्स आप ज़रूर ट्राई करिए। नहीं आता है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अगली क्लास में हम आपको ज़रूर बताएंगे। नहीं बताते तो मत करिएगा होमवर्क भाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं, और बेटा अगली क्लास होने वाली है नॉमेनक्लेचर की। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहला और दूसरा पार्ट बिल्कुल क्लियरली ख़त्म कर दीजिएगा पढ़ के। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।